Hi guys, I hope you all are doing very well. But unfortunately, I'm not doing very well. अब see, I'm telling you everything. तो मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे फरवरी में एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम मार्च एंड मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया एंड आई स्टिल डोंट नो दैट वाई आई एम नॉट एट दैट प्लेस, लाइक वाई एम नॉट स्कोरिंग गुड, लाइक आई एम डूइंग एवरीथिंग. सी सबसे पहली बात, लाइक मैंने पूरा अप्रैल भर सिर्फ यूट्यूब के फ्री कंटेंट से पढ़ा था एंड अच्छे से नहीं कुछ कंप्लीट किया, बस ऊपर ऊपर बेसिक से आइडिया लिया था एंड वॉज गोइंग विद द फ्लो, ठीक है. एंड बैच मैंने नहीं लिया था, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक. मेरा बैच लेने में बहुत टाइम लग गया फॉर इंटरनल रीजंस एंड आई टुक द बैच ऑन द 4th May एंड तब तक बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग बन चुका था एंड आई ट्राइड टू कंप्लीट माई बेस्ट एंड मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया कंप्लीट करने का, देन मैथ्स. उसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री बहुत पीछे रह गया एंड अभी मेरा फिजिक्स का बैकलॉग है 93% कंप्लीट एंड मैथ का 48% समवेयर एंड केमिस्ट्री का तो बहुत कम है, 27 ऐसा कुछ परसेंट है. एंड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू हो चुका है केमिस्ट्री में एंड आई एम स्टिल ऑन द मोल कॉन्सेप्ट, लाइक आई एम स्टिल स्टडिंग रिलेटिव मॉलिकुलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड सी इट्स नॉट लाइक मुझे आता नहीं है, बट मैं मतलब ऐसा पढ़ता हूँ कोई चैप्टर को, लाइक आई वुड बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर. ऐसा नहीं मतलब करे ही जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो चैप्टर में एंड तुम्हारे पीछे का कुछ नहीं होता. सो आई स्टडी लाइक दिस ब्रो एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी से लाइक अपने चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ विद एवरीथिंग प्रॉपरली. एंड सी आई एम ऑन द मोल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में हम काइनेमेटिक्स पर आ गए हैं ऑलमोस्ट एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ्स एंड यूनिट डायमेंशन सब कुछ हो चुका है. एंड इन मैथमेटिक्स मेरा बस सेट्स हुआ है एंड बेसिक मैथ्स में मेरा हुआ है इनइक्वालिटीज़ तक एंड बेबी कब मेथड तक एंड लोगैरिथम वगैरह भी मैंने स्टार्ट नहीं किया एंड मुझे वो स्टार्ट करना. आई फील लाइक इफ़ यू हैव PCM और PCB, ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जिसमें से अगर 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से तुम्हारे चल रहे हैं, एक में मार्क्स नहीं आ रहा है, स्टिल यू कैन ट्राई ऑन दैट बेटर, उसको तुम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो. बट PCM अगर तुम्हारे तीनों में ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर किसी 2 में नहीं आ रहे हैं, देन यू शुड वर्क मोर हार्ड एंड यू शुड बी लॉक इन, यू नो. सी अभी मेरा सबसे अच्छा अगर कुछ चल रहा है जिसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, वो है मेरा फिजिक्स मेरा अभी अच्छा चल रहा है, बट उसमें भी आई हैव टू वर्क मोर हार्ड. एंड अभी मैंने NCERT मेरा मोल कॉन्सेप्ट का भी हो चुका है, सेट्स का भी हो चुका है एंड यूनिट डायमेंशन का भी हो चुका है. सो उसका मुझे NCERT का नहीं, बस NCERT क्वेश्चन मुझे लगाने हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से एंड NCERT के क्वेश्चन आते हैं, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. बहुत सारे लोग ले लेते हैं, मैंने भी अभी 11th में आकर थोड़ा बहुत सोचा था कि NCERT नहीं करेंगे, मतलब इतना नहीं देंगे प्रायोरिटी, बट आई थिंक आई शुड गिव बिकॉज नीट में भी आता है NCERT से और JEE मेंस में भी आ जाता है, JEE एडवांस में तो आया ही है. एंड yeah guys, if you are an aspirant and if you feel like you're falling in your life, please listen this, that please don't compare your life or your journey with anyone. It will just make you demotivated, it won't make you motivated at all. It can make you motivated if you take in right way, but if you're someone like who easily get demotivated, then it's not for you. Like it can be any creator, any study vlogger, any influencer. If it infuriates you, you should not watch his or her videos because when you compare yourself with someone, you just get demotivated and you don't have to be demotivated. And watch someone who you feel like very relatable and motivated, you know what I'm trying to understand. And it can be anyone, like if you feel very influenced by me, don't watch my video, I'm just saying on your face. सो अभी आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरा मोल कॉन्सेप्ट हो जाए, फिर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आ जाऊँ. एंड मैंने सुना है लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा लेंथी चैप्टर एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ऐसा मैंने सुना है. एंड काइनेमेटिक्स तो बहुत ही चटपटा चैप्टर है, ऐसा मैंने सुना है. लेट्स से क्या होता है, लाइक 11th इज रियली हैक्टिक रेदर देन कंपेयरिंग टू 10th और 9th भी थी बट इतना नहीं जितना 11th है. अब मेरे को समझ में आ रहा है वाई लाइक 11th इज रियली हैक्टिक एंड ट्रॉमेटाइजिंग. So tell me in the comment section तुम्हारा कितना syllabus हुआ है. You know sometimes in your life there is nothing going right, like you feel very demotivated and something is happening to me with me. ना ही मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ना ही मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, ना मेरा कुछ लाइक. एंड ऊपर से मेरे हेल्थ इशूज़, सो आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एवरी आफ्टर 2 weeks एंड टेस्ट देने होते हैं, उसमें मार्क्स नहीं आ रहा, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है. एंड जून से तब तो 3 क्लासेस होंगी. लाइक आई रियली डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज. एंड yeah, my main priority should be study and it will be, but also I love to create content, like you can say it's my hobby, something like that.
So I just can't even stop this, and because it makes me happy. See, I get views or not, it really demotivate me, but I enjoy editing, I enjoy filming, I enjoy posting. And if any pretty or cute stranger reply on my video, like even if it's fake complimenting, it made my day. Like seriously, on a note, it made my day. And yeah, I love studying, I love yapping. Why not? We only live once. I feel like, guys, why to hate anyone? Like literally we shouldn't hate anyone. लाइक सी तुम हेट कर रहे हो, उसको फ़र्क पड़े ना पड़े, बट तुम क्यों कर रहे हो? लाइक तुम्हारा क्या, लाइक तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा, चलो इट्स ओके, नेगलेक्ट हिम, dislike him, unfollow him, unsubscribe him. But why to hate someone? I just really don't get that. I don't know यार, मतलब पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसा हेट एंड इतने गंदे गंदे कमेंट्स ऑन सच पीपल. इवन आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड आई हैव बीन वेरी बुलीड. मेरे को आज तक ये सब कुछ लिटरली समझ नहीं आया. लाइक हाँ, सबके ह्यूमन नेचर है, मतलब तुम किसी का मजाक उड़ाते हो तो चलो सब समझ में भी आता है, बट एटलीस्ट कहो मत, उसको अपने दिमाग में सोचो, कहने की क्या ही ज़रूरत है. लाइक you are making a soul very sad and that's a very bad thing, I'll say. And करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, and that's the point. So यहाँ पर I was solving डिब्बी डिब्बी सर बोलते हैं इसको. तो basically this is a do it by yourself question and I was able to do all of them. and बस थोड़ा silly mistakes मुझसे हो जाता है, nothing then शाम को मैं थोड़ा वॉक किया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड दिस ग्राम एटॉमिक मास एंड नोट्स बनाना एंड आई हैड चाउमीन एंड या then पता I watch multiple teachers for chemistry for making my notes because I don't know, I just do that. And I also take the help from the chat GPT, and here you can see I'm studying from the Faisal sir, and I really love this time lapse. I don't know, whenever I shoot time lapse, I don't know, it really feels very good. So the conclusion is I have to work more hard and I have to lock in more insanely, and I'll do this because I want good grades. एंड DPP वगैरह में मेरे फुल मार्क्स आते ही नहीं है. लाइक पता नहीं क्यों, मेरे कभी एक गलत हो जाता है, कभी दो. मोस्टली मेरा एक गलत होता है. आई डोंट नो वाई, क्यों गलत होता है. लाइक ऐसा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, भले ही वो ईजी क्यों ना हो. लाइक डिफ़िकल्ट मेरे से हो जाता है, हार्ड भी मेरे से हो जाता है, मॉडरेट सब हो जाता है मेरे से. ईजी ही में मैं क्यों अटकता हूँ? सो वो मेरे को समझ नहीं आता है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. मेरा चैनल की ग्रोथ ना बहुत स्लो है बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कंटेंट सिंस लास्ट 5 to 6 years and still I'm on 500 subscriber. I couldn't even cross 1k, but I'm trying my best that by ending this off year I'll cross more than 1k subscribers, and you guys can make it happen. Please, 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 it's all free, just one click and you can make me happy. So it is what it is.